हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का नागरिक शास्त्र लेसन 4 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है लेन देन का बदलता स्वरूप। मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप उसको प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अंदर दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 40 में, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने वस्तु देकर किसी वस्तु को खरीदा है? यदि हाँ तो वर्णन करें। पेज नंबर 41 में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पेज नंबर 42 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेज नंबर 43 में 2 क्वेश्चन है। पेज नंबर 44 में एक क्वेश्चन है। पेज नंबर 47 में एक क्वेश्चन है। पेज नंबर 48 में 2 क्वेश्चन है और पेज नंबर 49 में 3 क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 40 का। क्वेश्चन है, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने वस्तु देकर किसी वस्तु को खरीदा है? यदि हाँ तो वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। हाँ, मेरे परिवार में दादाजी ने वस्तु देकर वस्तु को खरीदा है। एक बार दादाजी ने एक गरीब किसान से अनाज लेकर उसके बदले में उसे खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयाँ दी थी। इस तरह वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं की अदला बदली करते थे। इस तरह आप बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर आपने देखा है वस्तु देकर वस्तु खरीदते हुए तो आप सच्ची घटना भी लिख सकते हैं। पेज नंबर 41 का क्वेश्चन है, यदि आपको बाजार से कुछ बर्तन और चादर खरीदना हो तो आप उसे पैसे से खरीदना चाहेंगे या वस्तु माध्यम से, और क्यों? इसका आंसर होगा, अगर हमें बाजार से कुछ बर्तन और चादर खरीदना हो तो मैं उसे पैसे से खरीदना चाहूँगी, क्योंकि पैसों के चलन शुरू होने से लेन देन, वस्तुओं की खरीद बिक्री और व्यापार में बहुत सहूलियत हुई है। इसलिए सहूलियत के लिए मैं वस्तुओं की खरीद पैसों से करना चाहूँगी। पेज नंबर 41 का ही दूसरा क्वेश्चन है, गाँवों या शहरों में वस्तु विनिमय प्रणाली का और कौन कौन सा उदाहरण दिखता है? तो पहला यहाँ पे उदाहरण है, लुहार को चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता हो तो वह चर्मकार उसे उस वस्तु को खरीदता है। इसके बदले वह उसे लोहे से बनी कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज उसे देता है। दूसरा उदाहरण है, यदि लुहार खेती कार्य के लिए हल बनाता है तो किसान उसे अनाज देकर भी खरीद लेता है। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या निर्धारण आपसी बातचीत से तय होता है, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। पेज नंबर 41 में 3 क्वेश्चन थे जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य परंपरा जिसके माध्यम से लेन देन देखने को मिलता है, जैसे कि शादी विवाह के समय? इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल। दहेज प्रथा एक ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से लेन देन देखने को मिलता है। पेज नंबर 42 का क्वेश्चन है, क्या यह आपस में लेन देन कर सकते हैं? तो इसके लिए पहले हमें पेज नंबर 42 में जो चित्र दिया गया है उसको देखना है। यहाँ पर पेज नंबर 42 में इस चित्र के बारे में बोला गया है, क्या यह आपस में लेन देन कर सकते हैं, यानी इनके बारे में बोला जा रहा है। तो इसी का आंसर हमें लिखना है। इसका आंसर होगा, ऊपर दिए गए चित्र से साफ है, अगर किसी के पास गेहूं है और उसके बदले वह आम चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जिसके पास आम हो और वह उसके गेहूं खरीद ले। लेकिन आम तौर पर इस तरह के संयोग का अभाव होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, इस व्यक्ति के पास आम है और ये बोल रहा है मुझे आम के बदले गेहूं नहीं आलू चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति के पास गेहूं है, ये बोल रहा है मुझे आम चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा बहुत दिक्कतें आती थी और इसी परेशानी को देखते हुए मुद्रा का चलन शुरू हुआ और धीरे धीरे पत्र मुद्रा का भी चलन शुरू हो गया। पेज नंबर 43 में क्वेश्चन है, दोनों के बीच मूल्य कैसे तय होगा? तो यहाँ पर इस फिगर के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच मूल्य किस तरह से तय होगा।
यहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है इस बर्तन का कितना कपड़ा दोगे, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है 2 हाथ कपड़ा दूंगा। फिर ये व्यक्ति बोलता है इस बर्तन के लिए मुझे दूसरे गांव में 4 हाथ कपड़ा मिल जाता है। और फिर ये बोलता है दूसरे गांव में तो मुझे 1 हाथ कपड़े के बदले में 1 बर्तन मिलता है। फिर ये व्यक्ति इस व्यक्ति से कहता है पूरा 1 दिन लग जाता है एक बर्तन बनाने में, इसकी मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है। और फिर ये व्यक्ति इससे कहता है मुझे भी तो पूरा 1 दिन लग जाता है 1 हाथ कपड़ा बनाने में। तो आप देख सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किस तरह की समस्याएं आती थी। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोनों के बीच मूल्य मुद्रा द्वारा ही तय होगा। मुद्रा के चलन से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया और लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा। व्यापार में भी इससे बहुत सुविधा हुई। पेज नंबर 43 का अगला क्वेश्चन है ऐसी स्थिति में क्या परेशानी हो रही है, समझाओ। तो इस फिगर के बारे में बोला जा रहा है, तो इस फिगर को देख लेते हैं। ये व्यक्ति इस व्यक्ति से कहता है पिछले साल तुमने 1 बकरी के बदले में 6 टोकरी अनाज दिया था। फिर ये व्यक्ति इससे कहता है मेरे पास तो 3 ही टोकरी अनाज है। फिर ये व्यक्ति इस व्यक्ति से कहता है मुझे कुछ अनाज तो चाहिए, लेकिन 3 टोकरी अनाज तो केवल आधी बकरी के बराबर ही है, पर बकरी को तो आधा नहीं कर सकते, कुछ उपाय सोचते हैं। इसका आंसर देखते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु के मूल्य को लेकर परेशानी हो रही है। 1 बकरी का मूल्य 6 टोकरी अनाज है, परंतु क्रेता के पास मात्र 3 टोकरी अनाज ही है। ऐसी स्थिति में विक्रेता अपनी बकरी को आधी करके तो क्रेता को नहीं दे सकता, इसलिए यह परेशानी मुद्रा के माध्यम से ही सुलझाई जा सकती है। पेज नंबर 44 का क्वेश्चन है उपरोक्त चित्रों तथा विवरण से आप वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को अपने शब्दों में समझाएं। इसका आंसर है मान लीजिए अगर कोई आदमी अपना मकान बेचकर कहीं और जाकर बसना चाहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य वस्तु गाय या अनाज आदि के रूप में मिलेगा उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना कठिन होगा। इस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होता है। इससे प्रणाली में बहुत सी कठिनाइयाँ आती थी। इन्हीं कठिनाइयों के कारण मुद्रा का चलन शुरू हो गया। पेज नंबर 47 का क्वेश्चन है लेन देन के माध्यम के रूप में पैसा सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। पैसे द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से तय किया जा सकता है। इसका संग्रह, संचय या बचत करना सुविधाजनक है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान होता है। यह कैसे, समझाएं। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा या रुपये पैसे के माध्यम से किया जाता है तो मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा के चलन से वस्तु विनिमय प्रणाली में आ रही कठिनाइयों को दूर कर दिया है और लेन देन मुद्रा के माध्यम से व्यापार में भी काफ़ी सुविधा होने लगी है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना और लाने में भी काफ़ी सहूलियत होने लगी है। तो इस वजह से मुद्रा का चलन शुरू हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी। किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कठिनाइयाँ होती थी। पेज नंबर 48 का क्वेश्चन है रचित और दुकानदार को क्या सुविधा प्राप्त हुई। यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। रचित अपने मोहल्ले की दुकान पर कॉपी, किताब, पेंसिल एवं रबड़ खरीदने जाता है। उसके सभी मूल्यों को जोड़कर 50 रुपये होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपये का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा लेकर वस्तुओं को खरीदता है। दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तुओं को बेचता है। दुकानदार को बिक्री से जो रुपये प्राप्त हुए उसका प्रयोग वह आगे दुकान में बिक्री के लिए सामान खरीदने में करता है। आमदनी के कुछ रुपये से वह अपनी तथा अपने परिवार की ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदता है और कुछ रुपये वह भविष्य के लिए बचाकर रखता है। पेज नंबर 48 का ही दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ मुद्रा विनिमय का कौन सा गुण दिखाई दिया जो वस्तु विनिमय में नहीं है। मुद्रा विनिमय करने की क्रिया से बचत करने की क्रिया भी पूरी हुई। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हो गया तब आमदनी के रुपये का संग्रह आसान हो गया जो वस्तु विनिमय में नहीं है। यानी कि मुद्रा विनिमय प्रणाली से धन का संग्रह जो है आसान हो गया। लोग अपने ज़रूरत के सामानों को भी खरीद लेते थे और जो भी रुपया बच जाता था उसको अपने भविष्य निधि में जमा कर देते थे। और ये बात वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं था, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली को हटाकर मुद्रा विनिमय प्रणाली विकसित हुई। मुद्रा विनिमय प्रणाली का चलन शुरू हुआ और इसके बाद नोटों का प्रचलन भी शुरू हो गया।
पेज नंबर 49 का क्वेश्चन है, चेक द्वारा लेन देन कैसे किया जाता है? परिवार एवं शिक्षक के साथ चर्चा करें। इसका आंसर है, चेक में शब्दों और अंकों में अमाउंट डालने के बाद उसके पीछे, इसको हाइफन बोला जाता है, ये हाइफन का साइन है, का साइन बनाना बेहद ज़रूरी होता है। वहीं शब्दों में लिखते समय मात्र या फिर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो ओनली लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपने जिस राशि का चेक काटा है वो उसी राशि तक सीमित है। ऐसा ना करने पर चेक पर लिखे अमाउंट या पैसे को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। चेक पर लिखे पैसे को बढ़ाया ना जाए, इसीलिए ये साइन दिया जाता है ताकि कोई भी चेक के साथ छेड़खानी ना कर सके। चेक के पीछे हस्ताक्षर करना भी ज़रूरी होता है। पेज नंबर 49 का दूसरा क्वेश्चन है, एटीएम मशीन के आने से क्या सुविधा मिली? इसके प्रयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? शिक्षक के साथ चर्चा करें। इसका आंसर है, एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी होता है। इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। इसके द्वारा कोई बिना पास में रुपया रखे बैंक में जमा रुपये के आधार पर किसी वस्तु को खरीद सकता है, लेकिन एटीएम कार्ड को संभाल कर रखना चाहिए और पासवर्ड का अंक किसी को नहीं बताना चाहिए। पेज नंबर 49 का लास्ट क्वेश्चन है, क्या चेक से लेन देन करने में पत्र मुद्रा की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा नहीं, चेक से लेन देन करने में पत्र मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। हमने पेज नंबर 49 तक सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर दिए गए थे। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, बिना पैसे के लेन देन में भाव कैसे तय होता है? इसका आंसर होगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की वे वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा करते हैं। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते हैं। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पैसे के माध्यम से लेन देन में किस प्रकार सहूलियत होती है? इसका आंसर होगा, पैसे के माध्यम से लेन देन वस्तुओं की खरीद बिक्री और व्यापार में काफ़ी सहूलियत होने लगी है और इसी सहूलियत के लिए लोग मुद्रा माध्यम से लेन देन करने लगे, जिसके बदले में ज़रूरत की सभी चीज़ें वह आसानी से खरीद सकता है और वह अपनी आमदनी को बचाकर बैंक में भी जमा कर सकता है। इससे व्यापार करने में काफ़ी आसानी हो गया। मुद्रा के चलन से व्यापार में सुविधा होने लगी। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका को देखकर समझाएं कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच सौदा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे तालिका है, नाम है यहाँ पे राजन, रंजीत और रबीन। तो राजन गुड़ खरीदना चाहता है और बकरी बेचना चाहता है। इसी तरह रंजीत बकरी खरीदना चाहता है और चावल बेचना चाहता है। रबीन चावल खरीदना चाहता है और गुड़ बेचना चाहता है। तो यहाँ पे हमने उसी सेंटेंस को लिखा है, राजन गुड़ खरीदना चाहता है और बकरी बेचना चाहता है। रंजीत बकरी खरीदना चाहता है और चावल बेचना चाहता है। रबीन चावल खरीदना चाहता है और गुड़ बेचना चाहता है। दो व्यक्तियों के बीच अलग सामग्री होने के कारण दोनों के बीच सौदा नहीं हो पा रहा है। इसका यही रीज़न था कि दो व्यक्तियों के बीच अलग अलग सामग्रियां थी, जिसकी वजह से उनके बीच सौदा नहीं हो रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, रचित तथा दुकानदार को लेन देन में क्या सहूलियत हुई? इस क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। पेज नंबर 48 में ये क्वेश्चन है, रचित और दुकानदार को क्या सुविधा प्राप्त हुई? तो यहाँ पर जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सेम ही होगा। जो आंसर हमने इस क्वेश्चन का लिखा था वही आंसर इसका भी होगा। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। रचित दुकानदार से मुद्रा के द्वारा वस्तु को खरीदता है। इस तरह दुकानदार को बिक्री से जो रुपये प्राप्त हुए उसका प्रयोग वह दुकान की बिक्री के लिए सामान खरीदता है। आमदनी के कुछ रुपयों से वह अपने परिवार के लिए ज़रूरत की वस्तुओं को भी खरीदता है और कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा कर रखता है। इससे दोनों को ही सामान खरीदने और बेचने में आसानी होती है। मुद्रा के लेन देन की क्रिया, भुगतान करने की क्रिया और बचत करने की क्रिया भी आसान हो गई है। इसमें वस्तु के बदले कितनी कीमत चुकाई जाए यह भी निर्धारित किया गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मुद्रा का चलन कैसे शुरू हुआ? आंसर होगा, प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप लगातार बदलता ही रहा है। वस्तु मुद्रा के बाद सबसे पहले धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। धातु मुद्रा में लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था।
लेकिन धातु मुद्रा के बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्कों को चलाया गया, जिसे रुपया नाम दिया। रुपया और तांबे का बना दाम चलता था, लेकिन आज जो सिक्के चलते हैं वे एल्युमिनियम और निकिल के बने होते हैं। इन सिक्कों की लागत इनके मूल्य से कम होती है। इस तरह से मुद्रा का चलन शुरू हुआ था। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पत्र मुद्रा कैसे शुरू हुई होगी? आंसर होगा, सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में परेशानी होती थी और सिक्कों को घिस घिस कर अपना फ़ायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज़ के नोट का चलन शुरू हुआ। इसे पत्र या कागजी मुद्रा कहा जाता है। भारत में कागज़ के नोट को छपवाने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को ही है। यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप अपने कक्षा के दोस्तों के साथ वस्तुओं की अदला बदली द्वारा लेन देन या आदान प्रदान करते हैं। इनकी सूची बनाएं। क्या यह वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण है? इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। इन कठिनाइयों को दर्शाते हुए कुछ अन्य चित्र बनाएं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और जहाँ तक रही इन दोनों क्वेश्चन की बात, तो ये दोनों क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर खुद से भी बना सकते हैं। एंड अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।